हम देख रहे हैं रासायनिक विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान सार संग्रह। आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। बिजली से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? जल को शुद्ध करने में। नेक्स्ट है समुद्र के पानी से शुद्ध जल की प्राप्ति कैसे होती है? आसवन विधि से होती है। नेक्स्ट है किसी तत्व के रेडियो सक्रिय परिवर्तन में परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है और इस क्रिया में किन किरणों का उत्सर्जन होता है? अल्फा, बीटा और गामा किरणों का। क्या होता है कि किसी तत्व के रेडियो सक्रिय परिवर्तन में परमाणु के नाभिक का, किसका? परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है और इस क्रिया में जिन किरणों का उत्सर्जन होता है वे अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा किरणें ये 2 इकाई धनावेश इनमें होता है, बीटा किरणों में ऋणावेश होता है, गामा किरणों में कोई आवेश नहीं होता है। अल्फा किरणों में भेदन क्षमता बहुत कम होती है, बीटा किरणों में भेदन क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है और गामा किरणों में भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरणें। कौन है? गामा। नेक्स्ट है किस चट्टान में सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं? किस चट्टान में सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं? तो ये ग्रेनाइट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ग्रेनाइट में। वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व। क्योंकि वे स्वतः विखंडित होकर अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं और फिर ऐसी घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल ने 1886 में की थी, 1886 में की थी। नेक्स्ट है रेडियो सक्रिय किरणों की प्रकृति का अध्ययन सर्वप्रथम किया था रदरफोर्ड ने किया था। सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम में पाए जाते हैं। रेडियो सक्रियता की इकाई को क्यूरी या फिर रदरफोर्ड कहा जाता है और रेडियो सक्रियता मापक यंत्र है गेगर मूलर काउंटर, GMC। सबसे स्थायी तत्व है सीसा। सभी रेडियो एक्टिव तत्व अंतिम रूप में सीसा में परिणत हो जाते हैं।